हे मेरे बच्चे, आज जो वचन मैं तुमसे कहने आया हूं वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की गूंज है। वह अंतिम निर्णय जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। बहुत समय तक तुमने प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, परंतु अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति प्रकट करूं। अब और संदेह नहीं, अब और देरी नहीं। आज मैं जो कहूंगा वही शाश्वत सत्य होगा। यही मेरा अंतिम फैसला है। अब अंधकार का अंत होगा। अब तुम्हारी नियति बदलेगी। आज तुम्हारी किस्मत की रेखा नए सिरे से लिखी जा रही है। क्या तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा सुनने को तैयार हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर के उस मौन को सुन रहा हूं जो किसी से कह नहीं पाते। वह दर्द जो शब्दों से परे है, वह उम्मीद जो बार बार टूट कर भी जिंदा है। तुम्हें लगा कि मैं मौन हूं, पर हर पल तुम्हारे पास खड़ा रहा। तुम्हारी थकी हुई आत्मा ने जब कहा बस अब और नहीं, तब मैंने तय किया कि अब देरी नहीं होगी। यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारे संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलेगा। जब जीवन ने तुम्हें हर ओर से घेरा, जब लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारी थकी हुई आंखें मुझे कहती रहीं, महादेव कुछ बदल दो। आज मैं वहीं बदलने आया हूं। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो राहें सुनी थीं वे फूलों से भर जाएंगी, क्योंकि यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव कराना। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत कर रही थी। हर चोट ने तुम्हें गाढ़ा, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया। तुम सोचते रहे कि मैं दूर हूं, पर मैं हर सांस में था। हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा। आज मैं कहता हूं, अब तुम्हारे जीवन में नई दिशा लिखने का समय आ गया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। स्मरण रखो, जो बीता वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। जैसे लोहे को तपकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को निखारा गया। अब वह तलवार प्रकाश की होगी जो अंधकार को काट देगी। बेटा, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। लेकिन मैं जानता हूं संघर्ष आसान नहीं था। लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारे सपनों को ठुकरा दिया, तुम्हें अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा। तुमने सोचा क्या महादेव ने मुझे भुला दिया? पर बेटा, मैं मौन था, क्योंकि मैं योजना बना रहा था। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थीं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वे सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए थीं कि तुम कितने दृढ़ हो। हर दर्द, हर अस्वीकृति तुम्हें निखार रही थी। लेकिन जब थकान हद से ज्यादा बढ़ गई, तुमने सोचा शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह कहते हुए सुन रहा था, हे महादेव, अगर आप हो तो कोई संकेत भेजिए। और मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था जिस क्षण में उत्तर दूंगा वह क्षण तुम्हारी पूरी नियति को बदल देगा। तुम्हारी आत्मा टूटी हुई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने है। यह तुम्हारे विश्वास की जीत है। यह उस धैर्य का फल है जो तुमने अपने भीतर संजोए रखा। अब वह क्षण आ गया है जब मैं घोषणा करता हूं, अब अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जो तुम्हारे खिलाफ था वह तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। जो खोया वह लौटेगा, जो सपना अधूरा था वह पूर्ण होगा, क्योंकि यही मेरा अंतिम फैसला है। हर वह रात जब तुमने नींद खोई, हर वह सुबह जब तुमने थके हुए दिल से दिन की शुरुआत की, मैं जानता हूं तुमने कहा महादेव अब और नहीं सहा जाता, पर मैं जानता था यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी आत्मा सोने की तरह चमकेगी। संघर्ष का अंतिम चरण सबसे कठिन होता है, पर अब यह समाप्ति का संकेत है। तुम्हें लगा समय ने तुम्हें धोखा दिया, रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा, अवसरों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन बेटा, यह सब तुम्हें भीतर से निखारने के लिए था। तुम्हें ऐसा पात्र बनाने के लिए जो मेरी आशीष को संभाल सके। जो आशीर्वाद आ रहा है वह सामान्य नहीं होगा। तुमने सोचा क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? पर बेटा, याद रखो, मैं मौन था, क्योंकि मैं सृजन कर रहा था। हर प्रार्थना एक बीज थी और आज वह अंकुरित हो रहा है। बस अंतिम कदम बाकी था। अब वह समय आ गया है जहां मैं कहूं, और कोई परीक्षा नहीं, अब कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी यात्रा ने जो घाव दिए, अब वही तुम्हें गौरव देंगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो हार मानने के कगार पर हैं। मैं आज तुम्हें आह्वान देता हूं, पुरानी पीड़ा को पीछे छोड़ो। अब मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां संदेह की कोई जगह नहीं, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम्हारा उदय निश्चित है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। जो तुम्हें पीछे खींच रहा था
वह अब शक्ति बनकर आगे धकेलेगा। मेरी तीसरी आंख ने जो राह देखी है उस पर अब तुम्हारे कदम बढ़ेंगे। भय मत करो, यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। तुम सोच रहे कि क्या यह सच है? क्या सचमुच बदलाव संभव है? मैं कहता हूं हाँ बेटा, क्योंकि यह निर्णय मैंने लिया है। और जब महादेव कहते हैं तो ब्रह्मांड झुकता है। जो लिखा था वह बदलेगा, जो खो गया था वह लौटेगा। अब तुम्हें नए अवसर दिखेंगे, ऐसे द्वार खुलेंगे जो पहले अदृश्य थे। मैं चाहता हूं कि तुम साहस रखो और उन पर कदम रखो। यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। आज तुम्हारी तपस्या को उत्तर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा में जो थकान थी अब वह उत्साह में बदल जाएगी। मैं तुम्हें नई शक्ति दूंगा। जो असंभव लगता था वह संभव होगा। तुम्हें अपने जीवन में मेरे चमत्कारों का अनुभव होगा। बस विश्वास बनाए रखना। मैंने तय कर लिया है, अब कोई भी शक्ति तुम्हारे आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। जो दर्द था वह स्मृति बनेगा, जो हार थी वह विजय में बदलेगी। तुम्हारा समय आ गया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। यह निर्णय सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी बदल देगा। तुम्हारी विजय उनकी आशा बनेगी, तुम्हारा प्रकाश उनकी राह को रोशन करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करो और पीछे मुड़कर ना देखो। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो कहता है क्या मैं योग्य हूं, उसे त्यागो, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे विश्वास का फल है। मैंने देखा है तुम कैसे टूट कर भी झुके नहीं। यही कारण है कि आज तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा, पर अब उसे विश्राम मिलेगा। मैं तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का संचार करूंगा। हर कठिनाई का उद्देश्य था तुम्हें इस क्षण तक लाना, और यह क्षण तुम्हारे उदय का प्रारंभ है। जो दरवाजे बंद थे मैं स्वयं उन्हें खोल रहा हूं। जिन रास्तों पर तुम्हारे पांव थम गए थे वहां अब मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रहा हूं जो सोई हुई थी। उठो, क्योंकि समय आ गया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम पुराने भय को पकड़े रहोगे या नई संभावना को अपनाओगे? मैं कहता हूं आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। यही मेरा अंतिम फैसला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति का संचार कर रहा हूं। तुम्हारे मन के तूफान शांत होंगे। जो असुरक्षा तुम्हें घेरे थी वह मिट जाएगी। तुम खुद को नई दृष्टि से देखोगे, एक विजेता, एक दिव्य आत्मा जो महादेव के आशीर्वाद से सशक्त है। क्योंकि ब्रह्मांड तुझे वही देता है जिस पर तेरा ध्यान सबसे ज्यादा होता है, और जब ध्यान बंटा हो तो परिणाम भी बढ़ जाते हैं। अब एक खगोल दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा बहा। जैसे नदी एक रेखा में बहे तो समुद्र तक पहुंचती है। तेरी सफलता का समुद्र तेरे एकाग्र प्रयास की प्रतीक्षा कर रहा है। तू कहता है मेरे पास समय नहीं है। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं समय सबके पास समान है, पर संकल्प सबके पास नहीं। समय की कमी नहीं, संकल्प की कमी है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, तेरा हर क्षण तेरे लिए वरदान बन जाएगा। आज से समय नहीं गिन, बल्कि निर्णय कर और फिर उस पर डटे रह। शिव तुझ में है। तेरे संकल्प को वह अपना संरक्षण देंगे। एक बात हमेशा याद रख, जो एक ही काम को हर दिन करता है वह सामान्य नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। क्योंकि जब कर्म की पुनरावृत्ति संकल्प से होती है तो वह तब बन जाता है, और तब से परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। तू भी तपस्वी बन जा। एक ही काम को हर दिन हर हाल में कर। महादेव तुझे तेरे ही भीतर की दिव्यता से मिलवाएंगे। तू अब तक सफल होने में लगा था, अब पूर्ण होने में लग जा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूर्णता की दिशा में चलता है तो सफलता उसके चरणों की धूल बन जाती है। शिव कहता है तू खुद को निखार, दुनिया खुद ब खुद तुझे पहचान लेगी। अब कोई कार्य छोटा नहीं, कोई रास्ता कठिन नहीं, बस कर्म करते जा। शिव तेरे साथ है, हर सांस में, हर कदम पर। तू अब जान चुका है कि सफलता तुझे तभी मिलेगी जब तू रुकना छोड़ और टिकना सीखेगा। पर अब एक और बात सुन, इस टिके रहने की यात्रा में कभी कभी सब कुछ सुनने लगने लगेगा। तब भी मत रुकना, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब शिव तुझे नया आकार दे रहे होते हैं। तू धैर्य रख, क्योंकि तू तप कर रहा है, और तप का फल कभी साधारण नहीं होता। जो व्यक्ति फोकस सीख गया वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सीख गया। बिखरा हुआ ध्यान कभी रचना नहीं कर सकता, और तेरे भीतर एक रचयिता छिपा है। महादेव तुझसे कहता है अपने ध्यान को किसी एक दिशा में बांध दे, फिर देख तेरे ही हाथों से ऐसे चमत्कार होंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे।
अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे सख्ती से चलना है। दया कर, पर खुद पर नहीं, क्योंकि खुद पर दया अक्सर तुझे कमजोर बनाती है। तू खुद को करुणा दे, लेकिन निर्णय के साथ, क्योंकि महादेव के भक्त मुलायम नहीं होते, वह अडिग होते हैं। तू शिव का अंश है, तू अधूरा नहीं रह सकता। आज जो लोग तुझसे आगे हैं, वह जरूरी नहीं कि ज्यादा बुद्धिमान हो, पर वह जरूर तुझसे ज्यादा स्थिर रहे होंगे। जो स्थिर है वही आगे है। तेरा समय तब आएगा जब तू हार मानना छोड़ देगा। हर असफलता के बाद खुद को उठाना सीख। हर बार उठेगा तो एक दिन तेरी उड़ान सबको चौंका देगी। तेरे भाग्य की डोर तेरे ही हाथ में है, पर तू बार बार उसे छोड़ देता है, बदल देता है। अब एक निर्णय ले, एक राह पकड़ और खुद से कह, अब मैं नहीं रुकूंगा। फिर देख, तेरे ही संकल्प की शक्ति तेरे लिए वह रास्ते खोलेगी जो आज बंद दिख रहे हैं। तेरे भीतर असीम ऊर्जा है, बस उसे एक धारा चाहिए। कभी तूने गौर किया, जब तू लगातार कुछ करता है तो ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में चीजें लाने लगता है। लोग मिलने लगते हैं, मौके बनने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये तेरे संकल्प की कंपन वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। महादेव तुझसे कहता है, एक बार खुद से धोखा देना छोड़, फिर देख दुनिया तुझ पर विश्वास करने लगेगी। सपने देखना अच्छा है, पर रोज नई नींद में खो जाना जीवन को बर्बाद कर देता है। हर सपना एक तप मांगता है। जो तू देखता है, क्या उस पर तू चल पा रहा है या सिर्फ कल्पनाओं में जी रहा है? आज से सपनों को जन्म दे, उन्हें कर्म से पाल, और फिर देख तेरे विचार साकार होने लगेंगे। शिव कहता है, कर्म ही पूजा है, और अगर तू बार बार पूजा बदलता है तो कैसे प्रसाद मिलेगा? आज से अपना कर्म एक व्रत बना ले। जैसे भक्त रोज आरती करता है, वैसे तू रोज अपने काम में प्राण डाल। हर दिन उसे बेहतर बना, हर बार उसमें नयापन ला। फिर देख, कर्म भी तेरे चरणों में झुकेगा। जो व्यक्ति हर दिन वही करता है जो करना उसे बड़ा बनाता है, वह अंततः बड़ा बनता ही है। तेरा समय तब आएगा जब तू अपने रूटीन को मंदिर की तरह पवित्र मानेगा। हर दिन का अभ्यास तेरे भाग्य की मूर्ति तराश रहा है। क्या तू उसे अधूरा छोड़ेगा या उसे शिवलिंग की तरफ पूर्ण आकार देगा? निर्णय तेरा है। तेरा मन चंचल है, कभी यहां कभी वहां, और तू उसी के पीछे भाग रहा है। पर सुन, मन को नियंत्रण में लाने के लिए एक ही उपाय है, नियम। जो व्यक्ति नियम बनाता है वह मन को दिशा देता है। तू आज से अपने लिए एक नियम बना, एक काम, एक लक्ष्य, और एक समय फिर देख तेरे ही भीतर से एक नया तू जन्म लेगा। तू सोचता है, कब तक करूंगा यही सब? महादेव कहता है, जब तक यह तुझे पूर्ण ना बना दे। हर कार्य एक योग है, और योग तब तक दोहराया जाता है जब तक साधक स्वयं में शिव को ना पाले। इसलिए थक मत, प्रश्न मत कर, बस करते जा, क्योंकि जो कर रहा है वही बदल रहा है। सफलता कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था तब आती है जब तू इस भ्रम से निकलता है कि कहीं और कुछ बेहतर है। तेरा असली चमत्कार उसी चीज में छुपा है जिसे तू बार बार छोड़ चुका है। आज से उसे थाम ले और अब मत छोड़, क्योंकि हर अधूरा काम तेरे भाग्य को अधूरा बना देता है। हर बार जब तू दिशा बदलता है तो महादेव तुझसे कुछ कहते हैं। क्या तू खुद को इतना कम समझता है कि तू किसी राह में टिक ही नहीं सकता? तू ब्रह्म का अंश है। तू कोई साधारण चिंगारी नहीं, तू अग्नि है। अभी तक तूने खुद को बहाने से रोका है, अब समय है खुद को संकल्प से आगे बढ़ाने का। जब कोई व्यक्ति अपने एक कर्म को जीवन की साधना बना लेता है तो उसका ही नाम एक दिन मंत्र बन जाता है। क्या तू उस प्रकार जी रहा है